मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत छोटा-सा ये वेबिनार है। तो सबसे पहले मैं वेबिनार को शुरू करने से पहले अपना मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव सिंह है, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं। पिछले 16 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में काम कर रहा हूँ और न्यूमरोलॉजी कंटिन्यू पढ़ाते रहता हूँ। और हमारी एक कंपनी है ऑथेंटिक एस्ट्रो, जिस कंपनी में काफ़ी लोग हैं, अकेले नहीं हैं हम। और कई लोग मिल करके यहाँ पे हम लोग कोर्स डिज़ाइन करते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं और हमें लगता है कि अब इतना मटेरियल हो गया है, जो समाज में दिया जा सकता है और उससे किसी को कुछ नॉलेज हो सकता है, तब हम कोर्स लेकर के आते हैं और उस कोर्स को हम लोग पढ़ाते हैं। हमारे साथ में संतोष सिंह जी भी हैं, जो कोर्स को पढ़ाते हैं और रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा वो अग्रसर रहते हैं। आज हो सकता है कि वो नहीं होंगे, थोड़ा-सा हेल्थ का प्रॉब्लम है उनको। तो बेसिक-बेसिक सी चीज़ें बात करेंगे। ये क्रैश कोर्स एस्ट्रोलॉजी का है। वैसे तो हमारा मेन कोर्स न्यूमरोलॉजी का चलता है, क्रैश कोर्स एस्ट्रोलॉजी का न्यूमरोलॉजी का चलता है, वास्तु का क्रैश कोर्स चलता है। और कई लोग इसमें से दिख रहे हैं जो न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। हमारे यहाँ से क्रैश कोर्स भी, मेन कोर्स भी, वास्तु के भी क्रैश कोर्स किए हुए लोग हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। संजय सिंह जी हैं हमारे क्रैश कोर्स किए हुए। तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे तो स्टूडेंट लोग ही दिख रहे हैं, जो लोग पढ़े हैं ऑथेंटिक एस्ट्रो से कहीं न कहीं से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ लोग नए हैं, तो आज हम लोग किसी न किसी ज़रिया से आज जुड़ गए हैं। हो सकता है कि हम सब आगे एक साथ मिलकर चलें। ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, ये कोर्स इसलिए डिज़ाइन किया है कि एक्चुअली में ना एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा ये बना दिया गया कि बहुत ज़्यादा टफ है सीखना। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना, सिखाना, सीखना या प्रेडिक्शन करना बहुत टफ है। जैसा कि कुछ समय पहले तक था न्यूमरोलॉजी के बारे में भी, कि न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ है पढ़ना, पढ़ाना, अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं, कोई पैथागोरियन, चैल्डियन, लोसो, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब हम लोग इसका बैच बनाया और हमने पढ़ाना शुरू किया, तो आज आपके सामने कई एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट लोग बने बैठे हैं, जो आज अच्छा खासा प्रेडिक्शन आता है उन लोगों को। और पढ़ने के बाद पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है जितना पहले से एक दिमाग में हौवा बना हुआ था कि इतना टफ है। टफ कुछ भी नहीं है। टफ वही है जो हमें नहीं आता, जो आ जाता है वो सबसे आसान है। तो हम एस्ट्रोलॉजी को भी पहले हम बेसिक कोर्स के रूप में लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम क्रैश कोर्स हम रखते हैं। 5 डेज का ये क्रैश कोर्स होगा, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपको 1-1 घंटे डेली पढ़ाए जाएँगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। हम अभी आगे सिलेबस में दिखाएँगे कि हम क्या-क्या चीज़ें बताएँगे आपको। और उस 5 दिन के अंदर हम आपको ये समझाने में शायद कामयाब हो जाएँ, ये हमारी कोशिश होगा ऑथेंटिक एस्ट्रो का, कि एस्ट्रोलॉजी जितना आसान न्यूमरोलॉजी को सीखना है, शायद उतना ही आसान एस्ट्रोलॉजी को भी सीखना और सिखाना है। बस सीखने का जुनून होना चाहिए और सिखाने का तरीका होना चाहिए। अगर सिखाने का तरीका सही हो और सीखने का जुनून सही हो, तो मेरे को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को भी बड़ा आसानी से सीखा जा सकता है। बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, बहुत सारे डिफ़िकल्ट फ़ॉर्मूले हैं, जिनको हम लोगों ने सिम्प्लीफ़ाई करने का कोशिश किया है, कि कैसे हम लोग उसे आसान-आसान तरीके से पढ़ाएँ और बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप आपको हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेकर जाएँ। तो हम बेसिक आज जो बात करेंगे, जो हम आज पढ़ाने का सिलेबस आप लोगों को दिखाएँगे, वो 5 डेज़ में हम एस्ट्रोलॉजी को कैसे सीखना है, क्या-क्या उसका बेस होता है। देखिए क्या होता है ना, किसी भी चीज़ का जब बेस पता हो, जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 टू 9 का ना एक बेस है, अगर नंबर पे जिसका कमांड हो गया, वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट, ज़ोडिएक, हाउस पे जिसका कमांड हो गया, कि कुंडली कैसे बनता है, कुंडली के कितने हाउसेज होते हैं और हर हाउसेज का क्या काम है, क्या रोल है, प्लैनेट कितने होते हैं, ज़ोडिएक कितने होते हैं, कौन से ज़ोडिएक राशियाँ कितनी होती हैं, ज़ोडिएक राशियाँ, और कौन सी राशि का कौन-सा प्लैनेट होता है, उसका क्या नेचर होता है। अगर ये हमें पता चल जाए, तो फिर आगे का जो सब्जेक्ट होगा बड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। कौन सा राशि का कुंडली बनेगा, तो उस राशि का कुंडली में कौन-कौन से जो राशियाँ हैं, शुभ होंगी, अशुभ होंगी या सम होंगी। अगर आपको ये पता चल गया, तो हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जब हमारे सामने किसी का कुंडली दिखेगा, तो एटलीस्ट ये तो समझ आ जाएगा हमें केवल क्रैश कोर्स से कि हाँ, इस राशि का कुंडली है, मेष राशि का कुंडली है,
तो इसमें कौन कौन सी राशि जो है, मेष राशि का जो मंगल है वो कितना शुभ है कितना अशुभ है, कौन सा राशि का जो प्लानेट का, ये कौन सा प्लानेट है, किस राशि का लॉर्ड है, और वो किस किस राशि के कुंडली में शुभ अशुभ होगा, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगा। तो हमें लगता है कि बड़ा आसानी हो जाएगा कुंडली प्रेडिक्शन करना, क्योंकि यही मैथ है। इसको हम अगर बेसिक कोर्स को कहें तो अलग अलग चीजें नाम दिया जाता है इसको, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन, अगर आपके पास पता है कि कैसे देखना है कि ये ऊंच का कब हो जाएगा, नीच का कब हो जाएगा, ठीक है, कब अस्त हो जाएगा, ये सारी चीजें जब पता चलेगी तो आगे जब हम प्रेडिक्शन राउंड जब हम पढ़ेंगे, आगे जो प्रोफेशनल कोर्स मेन कोर्स इसका एस्ट्रोलॉजी का पढ़ेंगे, तो हमें बड़ा आसान सा दिखने लगेगा। मैं ये दावा करूंगा, आप लोगों से बताना चाहूंगा, जो हमारे लोग हैं उनको पता है कि जो मैं बोलता हूँ वो शायद मैं कोर्स में उससे ज्यादा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो पढ़े हुए हैं हमारे से, कि अगर आप लोग ये बेसिक को पढ़ लिए तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी अगर आपको आ गया तो एटलीस्ट इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि किसी के पास आप अपनी कुंडली लेकर जाओ और कोई प्रेडिक्शन करके अगर चाहे कि हम डरा दें कि आपको जो है ये ऐसा हो गया, आपका कुंडली ये हो गया, आपका कुंडली में ये योग बन रहा है तो ये नुकसान हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि एटलीस्ट मानता हूं मैं कि आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाओगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन ये गारंटी है कि आपको कोई भटका नहीं सकता। जैसा कि मैं न्यूमरोलॉजी के क्रैश कोर्स में मैं हमेशा बोलता हूं ना, कि हमारे यहाँ से क्रैश कोर्स कर लेने के बाद कोई बेवकूफ आपको नहीं बना सकता है कि आपका ये नंबर है तो आपको ऐसे प्रेडिक्शन करना और आपका ये बनेगा, ये योग होगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हम आपको बेसिक चीजें, जितने भी फंडाएं होती हैं, क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में देखना हो। तो होता है ना कि कुंडली है मांगलिक योग, आज के डेट में सबसे ज्यादा हुआ हो गया मांगलिक योग, कि भैया ये तो मांगलिक है। मांगलिक नाम आते ही, चाहे वो मंगल किसी भी घर में, लेकिन मांगलिक नाम आते ही समझ आ जाएगा कि बस इसका तो बस एक मांगलिक लड़की से शादी करा दो, बात खत्म। मांगलिक ऐसा नहीं है। मांगलिक कौन सा हाउस में है, जिस हाउस में मंगल बैठा है तो उस हाउस में उसका क्या नेचर होगा, ये पता करना जरूरी है। कौन सा हाउस में बैठा है तो इंसान का खुद का नेचर, जो आपका नेटल है उसका नेचर कितना एग्रेसिव हो जाएगा खुद के लिए, ये बताया जा सकता है। या किस घर में बैठा हुआ, कौन सा हाउस में मंगल बैठा है तो उसका ससुराल पक्ष से रिलेशन खराब हो जाएगा, कौन सा हाउस में बैठा हुआ है तो उसका पत्नी से रिलेशन खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि कौन सा हाउस में मंगल बैठा हुआ है और अगर मांगलिक लड़की से शादी नहीं हो रहा है या मंगल उसका एंटी है तो क्या उसको एक्सीडेंटल चांस बना देगा, और ऐसा भी एक्सीडेंट करा सकता है जिससे आदमी का डेथ भी हो जाता है। तो ये सारी चीजों का अलग अलग विषय है। बट आज के डेट में क्या हो रहा है ना, कि हमारा किसी भी घर में मंगल बैठा है, मांगलिक है, और मांगलिक है तो एक मांगलिक लड़की से पकड़ के शादी करा दो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे एक लिस्ट मांगलिक का इस कोर्स में। मांगलिक हालांकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर हम केवल मांगलिक पे पढ़ाना शुरू करें तो पूरा हफ्ता बीत जाएगा और बाकी की चीजें कवर अप ही नहीं होगा। तो हम एटलीस्ट ये समझा देंगे कि कौन कौन से घर के मंगल को मांगलिक कहते हैं और कौन से घर का मंगल का संक्षिप्त में क्या नेचर होगा और वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा, तो उसे हमें कैसे बचना चाहिए। ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक फंडा क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा चीज एस्ट्रोलॉजी में जो क्लियर होने वाली होती है कि जो हाउसेज कितने हैं और हाउसेज में कौन से हाउस का क्या रोल है आपके लाइफ में। होता है ना, फर्स्ट हाउस है तो आप जो है, बहुत लोगों को पता भी होगा कि फर्स्ट हाउस नेटल का खुद के बारे में बताता है, सेवेंथ हाउस है तो पत्नी के बारे में बताता है, फोर्थ हाउस है तो माता के बारे में बताता है, थर्ड हाउस है तो बहुत सारे रिलेशंस के अलग 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 कॉम्बिनेशन है। वो सारी चीजें आपको हम क्लियर करा देंगे। राशियां कितनी होती हैं, उनके क्या लॉर्ड होते हैं, कौन सी राशि का कुंडली बनेगा तो कौन सा राशि में कौन कौन से प्लानेट जो होंगे शुभ के होंगे, कौन से प्लानेट अशुभ के होंगे, कौन से प्लानेट सम के होंगे। ये सारी चीजों की जानकारी हम इस 5 दिन में देने का आप लोगों को कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों से, जो आपको
दिखा देंगे कि हमारा ये कोर्स में क्या होगा। मंडे टू फ्राइडे का ये कोर्स होगा। मंडे टू फ्राइडे में आपको 1 आवर्स का डेली का होगा, लेकिन आप लोगों में से जो लोग हमसे पढ़ाई किए हैं न्यूमरोलॉजी का या वास्तु का, उनको पता होगा कि हमारा 1 आवर्स बोलने का होता है। हमारा क्लास जो है 1.5 घंटा 2 घंटा भी चल जाता है, जब तक टॉपिक पूरा ना हो तब तक हम बीच में छोड़ते नहीं है। ये हमारा पीपीटी है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम कवर अप करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ऑथेंटिक एस्ट्रो हमारी कंपनी का नाम है, जिसके अंडर में हम लोग काम करते हैं। ऑथेंटिक एस्ट्रो के लिए हम लोग काम करते हैं, वो ये कंपनी है। और ये है आपका कुंडली। कुंडली कैसे बनाया जाता है, कुंडली में कितने हाउसेज होते हैं, जोडियाक क्या है, राशियां कितनी होती हैं, उनका क्या नेचर होता है, उनके जो लॉर्ड होते हैं वो कौन कौन से लॉर्ड होते हैं, प्लैनेट, ठीक है, कौन से राशि का कौन सा गुरु होता है, स्वामी होता है, ये आपको पता चलेगा। जिसको हम प्लैनेट जो है, वो प्लैनेट कितने प्लैनेट होते हैं, उनके क्या नेचर होते हैं, ये हम आपको वहां पे बताएंगे। प्लैनेट का क्या कंपेटिबिलिटी होता है, प्लैनेट आपका राशि में, घर में जो हाउस है, कुंडली है, कुंडली में त्रिकोण क्या होता है, उसका क्या बेनिफिट होता है आपके लाइफ में, ये सारी चीजें बताएंगे। कौन सा राशि में कौन सा प्लैनेट बैठेगा तो उच्च का होगा, कौन सा राशि में कौन सा प्लैनेट बैठेगा तो नीच का होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। राशि की जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट की डिग्रियां कितनी होती हैं, कितने डिग्री का कौन सा प्लैनेट होगा तो बच्चा होगा, कितने डिग्री का कौन सा प्लैनेट होगा तो वयस्क होगा, युवा होगा, कितने डिग्री का कौन सा प्लैनेट है तो वृद्ध होगा, कितने डिग्री का प्लैनेट है तो मृत अवस्था में होगा। ये सारी चीजें हम आपको वहां पे समझाएंगे। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, डिग्री से बेनिफिट ये होगा कि अगर हमने जैसे बोला ना कि डिग्री कितनी होती है, और डिग्री में अब जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि आपको बोल दिया गया कि आपका मरकरी यानी बुध बहुत उच्च का है, और आपको जो है गणित में बहुत अच्छा मन लगेगा, आपका जो है बात करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। बुध आपको जो है, मरकरी जो है बहुत सारे चीजें ला करके देने वाला है, जिस घर में भी बैठा होगा उससे रिलेटेड चीजें। लेकिन अब पता लग रहा है कि मरकरी जो है वो बच्चा है, उसकी जो डिग्री है वो इतना कम है, बच्चा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि हमारा पुत्र है जो 8 साल का है, और हमें बोला गया है, हमारी कुंडली में कह रहा है कि पुत्र इसका सुख आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, अब 8 साल का पुत्र है तो जाहिर सी बात है कि हमें अभी उसको सुख देना है, वो तो हमें नहीं देगा, कमा के नहीं देगा। वैसे ही कुंडली में जब प्लैनेट का डिग्री में प्लैनेट बच्चा है तो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको अच्छा करके दूंगा, लेकिन वो उस लेवल का अच्छाई आपके सामने ला करके नहीं देगा। जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए वो कमिटमेंट कर रहा है, वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो बच्चा है। और मान लीजिए कि मुझे लिखा हुआ कि मेरे पिता का जो है ना सुख लिखा हो, पितृ सुख, यानी कि पिताजी जो है मेरे को बहुत मदद करेंगे, और पिताजी हो गए हैं मेरे 75 साल का, तो अब हम पिताजी का सेवा हम करेंगे कि पिताजी हमारे करेंगे। वैसे ही प्लैनेट जब वृद्ध अवस्था में चला जाता है तो हमें कमिट तो कर रहा है कि हमें आपको फायदा देंगे, इस इवेंट का हम आपको फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जब वो बात आ जाती है कि कैसे कब फायदा पहुंचाओगे भैया, तो पता लग रहा है कि वो तो वृद्ध है, तो वो चाह कर भी वो बेनिफिट आपको नहीं दे पाते हैं। जैसा कि मैं न्यूमरोलॉजी में बात करता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा जब पढ़ा होगा तो, कि न्यूमरोलॉजी में भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर कहाँ से आ रहे हैं, तो नंबर का कितना परसेंट कहाँ आपको काम करेगा। वो एक नंबर आपका बर्थडे नंबर से आ रहा है कि मंथ से आ रहा है कि ईयर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो होता है ना कि उसका परसेंटेज काम करेगा। सेम लाइक यहाँ प्लैनेट है, प्लैनेट का जब आपको डिग्री पता हो जाएगा और डिग्री का पावर पता हो जाएगा कि इतना डिग्री से इतना डिग्री के बीच में अगर प्लैनेट है तो आपको ये बेनिफिट देगा, और इतना डिग्री से इतना डिग्री के है तो उसका बेनिफिट कम हो जाएगा। ये जानकारी काफी जरूरी है।
ठीक है, ये जानना चाहिए कौन सा प्लैनेट हमारे राशि में, हमारे कुंडली में उच्च क्या है और कौन सा प्लैनेट हमारे कुंडली में नीच का है। ये अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारे को कैसे काम करना है और उससे रिलेटेड हमें रिजल्ट किस तरीके से लेना है। होता है ना, बहुत लोगों को पता होगा आज से पहले कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर दुनिया में बैठे हैं जो आपके भाग्य को बदल देते हैं। आप जाके उनसे कुंडली दिखाइए, रेमेडी लीजिए और आपका काम हो गया। और लोग आते भी हैं, मैं भी जब प्रेडिक्शन करता हूं तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सर मेरा ये समस्या आ रहा है, इसको ठीक कर दीजिए, आप बताइए क्या उपाय है इसका। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलता हूं कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, जितने तक मैं जानता हूं, हो सकता है कि कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हूं जिनमें ये पावर हो, तो वो प्लीज अगर इस वीडियो को देखें, या हो सकता है कि आप लोगों में से कोई उनका जानते होंगे तो मेरे को जरूर एड्रेस देना, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना कुंडली दिखाऊंगा। लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जितने से मैं मिला हूं, किसी में ये क्षमता नहीं है कि आपके भाग्य को बदल दे या आपके जो होने वाले दुख हैं उसे खत्म कर दे और आपको सुख 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 ही भर दे। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि सबसे पहले मैं यहाँ बैठकर वेबिनार नहीं ले रहा होता, मेरे भी एक ऑथेंटिक एस्ट्रो जो कंपनी है उसमें 2-4 लाख लोग काम कर रहे होते, और मैं अभी किसी अलग कंट्री में बैठ करके कहीं बैठकर भोजन करके आराम से बिग बॉस देख रहा होता है। अभी टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, हाँ हो ही गया है। बिग बॉस का 9:30 बजे चालू होता है ना बिग बॉस, मैं बड़ा फैन हूँ बिग बॉस का, मैं देखता हूँ, लेकिन आज नहीं देख पाऊंगा आप लोगों के वेबिनार की वजह से। तो मैं भी देख रहा होता, मैं क्यों मिस करता। किसी भी एस्ट्रोलॉजर में, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट में पावर नहीं है। मैं हर क्लास में अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ, वीडियो में भी बताता हूँ और वेबिनार में भी बताता हूँ कि किसी के भाग्य को बदल दे। लेकिन फिर अगेन आ जाता है कि ये एस्ट्रोलॉजी और इस न्यूमरोलॉजी से फायदा क्या है हमें पढ़ने से। हमें पढ़ने से ये फायदा है कि हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे कुंडली में ये प्लैनेट इस हाउस में बैठा है और वो नीच का है तो वो हमें क्या रिजल्ट देने वाला है। तो उससे रिलेटेड चीजें हमें पता लग गया तो हम उसके रिलेटेड चीजों से बचने का कोशिश करेंगे या फिर उसे ठीक करने का कोशिश करेंगे फिजिकली। जस्ट लाइक आज के डेट में कोई कंपनी का मोबाइल अगर आपके पास है और उसमें देखेंगे आपने अलर्ट लगा रखा है, सुबह बेड पे से सो के जैसे उठते हैं मोबाइल का स्क्रीन देखेंगे तो उसमें बारिश टप 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 बजने लगता है, बाहर बारिश घर के बाहर होता है और आपके मोबाइल पे बताने लगता है। इसमें ये नहीं है कि आप बता दिया तो आप बारिश बंद करा दोगे। बारिश हो रहा है ये बताने का उचित इतने हैं कि भाई आज जो आपको प्रिपरेशन करना है अपने ऑफिस जाने का, काम करने का, तो आप उसी तरीके से जल्दी उठ गए हैं तो फटाफट नहा धोवा के तैयार होकर थोड़ा जल्दी आज निकल जाइए ओला उबर कैब लेकर के, क्योंकि आज बारिश हो रहा है, बाइक से नहीं जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं, या एक छतरी ले लीजिए या रेनकोट ले लीजिए। तो हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन बारिश को हम बंद नहीं कर सकते। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में जब हमें पता चल जाता है कि मंगल अगर मान लीजिए जैसे नीच का है तो अब क्या होगा भाई, तो क्या होगा, तो पता लगा कि बंदा अगर मंगल नीच का है और अच्छे कुंडली में है और लग रहा है कि ये है तो वो आपको आतंकवादी भी बना देगा। तो हमें पता लग गया कि हमारे बच्चे का कुंडली में मंगल नीच का है और ये जो बाकी की चीजें देख करके हमें पता लग गया कि ये योग बन रहा है कि ये आतंकवादी भी बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको हम अच्छे गुरुकुल में एजुकेशन देने का कोशिश करेंगे, अच्छा उसको इन्वायरमेंट देने का कोशिश करेंगे, अच्छा उसको हम काउंसलिंग करने का कोशिश करेंगे ताकि वो बड़ा होकर के उन चीजों को ज्यादा इम्पैक्ट ना करे, तब भी वो आतंकवादी बनेगा। लेकिन एक छोटे लेवल का होता है ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, तो वो क्या करेगा कि वो छोटा मोटा चीजों को कर लेगा, बड़े चीजों को होने से वो बच जाएगा। ये होता है कुंडली का पहले से जानकारी। बारिश वाला जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि रेनकोट निकल लेके पहन के निकल गए या छतरी लेके चले गए या ओला उबर घर के नीचे बुला के गाड़ी में बैठ गए, 1 घंटा पहले ड्यूटी से निकल गए कि भाई रास्ते में जाम भी लगेगा तो हम बच जाएंगे। इतना ही काम है सर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का। इससे ज्यादा अगर कोई कहता है तो मेरे को लगता है कि उनका एड्रेस हमें भी दीजिएगा, मेरा भाग्य बदल दें, आप लोग अपना बदलवा लीजिएगा, चाहे लाख रुपया भी ले लें। अरे 2 लाख लगा देने के बाद भी हमें अगर मुकेश अंबानी जी के बराबर बैठा दें तो क्या ही दिक्कत है, घर द्वार सब बेच के दे देंगे, उसके बाद तो हमें अंबानी जी बनना ही है, तो हम 2-4 लाख भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप सबको भी दे देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ताकि जब हमें पता हो जाएगा
कि एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में हमारे ग्रह कैसे हैं, हमारे कौन कौन से प्लानेट कहाँ बैठे हैं, और हमारे कौन कौन से हाउस का क्या नेचर होता है, और कौन से प्लानेट में ऊंच नीच के वजह से होने से क्या फल प्रदान करने वाला है। अगर हमें ये पता चल गया तो हम किसी भी ब्राह्मण के पास, यानी कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, ब्राह्मण मतलब कास्ट से नहीं, हमेशा मैं बात करता हूं ब्राह्मण मतलब प्रोफेशन से, हम ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति का कर्म, जो पूर्व में जो लोग हमारे पूर्वज लोग थे, उन्होंने सबसे पहले जाति का निर्माण, हमारे शरीर में ही सारे जाति है, हमारे शरीर में सर जो है ब्रह्मा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय जो है हाथ है, पेट जो है वैश्य है, पैर जो है शूद्र है। तो हमारे शरीर में ही सारे कास्ट हैं, तो कास्ट का हम यहाँ बात नहीं करते हैं, हमारा जो कर्म है, तो कर्म से जो लोग ब्राह्मण हैं, जो कुंडली देखते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास आप जाएं तो एटलीस्ट कम से कम वो डरा नहीं पाए, आप पॉइंट टू पॉइंट उनसे बात कर लो। इसके लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं, ठीक है। 5 दिन में 1 घंटा में जो हम बताएंगे, आई थिंक कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ ज्यादा ही चीजें मिल रही है। दृष्टि, ये बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लानेट की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं, कौन से प्लानेट कहाँ बैठ करके किस किस हाउस को देखेगा, ये अगर पता हो गया तो जैसे हमने बोला कि प्लानेट अस्त, कोई प्लानेट कब अस्त हो जाता है, सूर्य के नजदीक जो भी प्लानेट जाता है उसे हम अस्त मानते हैं, लेकिन कब अस्त होगा, कितने डिग्री पे होगा तो अस्त होगा, ये भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्लियर कर सकें, तो ये भी आपको बताएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और इस एस्ट्रोलॉजी के अंत में हम आपको टाइम रहा तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमोलॉजी, न्यूमोलॉजी के बारे में भी हम आपसे यहाँ पे बात करेंगे कि न्यूमोलॉजी में कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं और उसको पढ़ने से क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी हम आपको इसमें दिखाएंगे, ये चीज सारा आपको क्लियर करके देंगे कि कैसे कुंडली फंक्शन करता है, कुंडली को देखने का तरीका क्या होता है, और अगर आप इसका मेन कोर्स करते हो और एस्ट्रोलॉजर बनते हो तो आपके अंदर कौन कौन सी इतनी नॉलेज भर जाएगी कि आप लोगों को कैसे देख पाओगे। प्रॉपर नॉलेज हाउस के बारे में तो हम आपको प्रॉपर नॉलेज इसी कोर्स में दे देंगे। ये 12 के 12 जो हाउस होते हैं, टोटल 12 कुंडली, 12 हाउस होते हैं कुंडली में, 12 राशियां होती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि, ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि 12 टोटल हाउस होते हैं कुंडली में, टोटल 12 राशियां होती हैं। तो न्यूमोलॉजी वाले लोगों को हम जोडियाक इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं कि हमको लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी में उनको लगेगा कि अरे वही चीज पढ़ा रहे हैं जो न्यूमोलॉजी में पढ़ाएं, क्योंकि हम बहुत डीपली हम जोडियाक के बारे में न्यूमोलॉजी में पढ़ा देते हैं। तो 12 राशियां हो गई, 12 राशियों का प्लानेट कौन सा होता है ये भी आपको न्यूमोलॉजी में तो पता ही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी हम ये चीजें आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से राशि का लॉर्ड का यहाँ पे क्या क्या काम होगा, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। कंप्लीट कोर्स अभी हम नहीं करा रहे हैं पूजा जी, अभी हम क्रैश कोर्स का बात कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स जब आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी का बताएंगे तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। जैसा कि बता ही दिया आपको कि जोडियाक का कुंडली में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे देखा जाएगा कि कौन सा जोडियाक का कौन सा राशि का कुंडली बनेगा तो कौन कौन से प्लानेट उसके लिए शुभ होंगे, कौन कौन से प्लानेट उसके लिए अशुभ होंगे, कौन कौन से प्लानेट उसके लिए सम के होंगे, रिलेशन कैसा होगा इसका प्लानेट का किससे, वो भी हम आपको बताने का कोशिश करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। अब जो है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, अब जो है बता रहा हूं कि ये कैसे पढ़ाई होगी। ये टोटली पढ़ाई जो होगी वो लाइव क्लासेज होंगे, इसके कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा, लाइव क्लासेज होंगे। और इसके जो भी पढ़ाई होता है, जो लोग न्यूमोलॉजी पढ़े हैं उनको पता ही है, हम रिकॉर्डिंग प्लस इसके नोट्स जो है वो आपको हम देंगे, जो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। कलर पीडीएफ होगा, वही पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं जिस पीडीएफ से हम पढ़ाते हैं, कोई भी अलग से इसका पीडीएफ हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ फुल सपोर्ट रहेगा आपको, कभी भी आप अपना ग्रुप आपका हम कर देंगे, क्रिएट करेंगे, जैसा कि न्यूमोलॉजी में करते हैं, वास्तु में करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम आपका ग्रुप क्रिएट करेंगे, जिस ग्रुप में आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करेंगे उसका आपको आंसर मिलेगा, ठीक है।
अब जो है बात आती है कि इसका प्राइस क्या है, इस क्रैश कोर्स का क्या प्राइस है। जो 5 डेज हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं, तो प्राइस जैसा कि न्यूमोलॉजी का भी हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं, बहुत ही कम पैसे रखते हैं हम लोग क्रैश कोर्स का। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि पैसों के वजह से कोई ये ना कहे कि हम इस कोर्स से वंचित रह गए, या मार्केट में जाने से पहले एक बार हमारा क्रैश कोर्स कर ले तो उसे पता चल जाए कि एस्ट्रोलॉजी में वाकई में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो और जो ये चीजें आपको हम करके दे देंगे ताकि आपको मार्केट में कोई कंफ्यूज ना कर सके। ठीक है, अब इसका जो कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। 5000 लाइव क्लासेज है, 5000 लाइव क्लासेज का प्राइस है, और रिकॉर्डिंग का जैसा कि 2000 रुपीज है, नोट्स और रिकॉर्डिंग का। 3 मंथ सपोर्ट का भी इसका काफी पैसे लगते हैं, हम लोग 10,000 रखते हैं कि इसलिए कि आपको हमेशा मैं सपोर्ट कर सकूं। लेकिन इसको हम लोगों ने कोरोना काल की वजह से बहुत ही कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है कि आपको किसी भी चीज का कोई पैसा अलग से नहीं देना। कंबाइंड एक पैकेज है, वो कितने का है, तो ये सारे प्राइस खत्म हो जाएंगे, और जो प्राइस होंगे वो आपके लिए ओनली फॉर 2100 होगा, वो आज के लिए होगा। आप जाके मेरे वेबसाइट पे भी देखेंगे, ये कोर्स जो है 6000 रुपए का कम से कम हम लोग पढ़ाते हैं, बट आज केवल हम 2100 रुपए का किए हैं क्रैश कोर्स का। आप पेमेंट वेबसाइट से भी कर सकते हो, वेबसाइट पे भी हमने 6000 को कट करके हमने जो है उसका रख दिया है प्राइस, मैं दिखाता हूँ, 2100 रुपया मात्र। इसको आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, या फिर अकाउंट नंबर, ऑथेंटिक स्टॉक का ये अकाउंट नंबर है, इस पे आप कर सकते हैं। आपको तुरंत इसका डिटेल आपके व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मैं अपना वेबसाइट दिखाता हूं, जिस वेबसाइट में आप लोगों को ये है अपना वेबसाइट, ऑथेंटिक स्टोर का वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे जाकर के authenticstore.in जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। ये है वेबसाइट, यहाँ पे देखिए क्रैश कोर्स के पूरे लिस्ट हैं। यहाँ पे एस्ट्रो फाउंडेशन कोर्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिटेल पूरा आपको दिख जाएगा। ये रहा डिटेल, 6000 का एक कोर्स है, बट हम 2100 रुपया में पढ़ाएंगे। और ये कल से जो बैचेज जो हैं ये कल से स्टार्ट हो जाएंगे। कल मंडे है, मंडे को ये बैच हम स्टार्ट कर देंगे और फ्राइडे तक चलेगा, इसी मंडे से चलेगा। जय श्री मैम, आपका जो क्वेश्चन था ना क्लास में कि हम कैसे दोनों कोर्स लगातार करेंगे, आप मेन कोर्स में हैं, तो आपको क्रैश कोर्स इस मंडे से इस फ्राइडे तक है। आपका जो मेन कोर्स न्यूमोलॉजी वाला चालू हो रहा है वो 15 तारीख से चालू हो रहा है, तो आपको इस हफ्ते में आपके लिए प्रॉपर टाइम है, आप आराम से पढ़ सकती हैं। ठीक है, आपका समस्या खत्म। तो ये हमने इसी हफ्ते कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कल से ही एक कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी। किसी को भी कोर्स से, जय माता दी भरत लोढ़ा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको देख करके। किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करेगा, हम उसको अनम्यूट करेंगे और वो हमसे बात कर सकता है। हाँ ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ। जी बबीता जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। जय माता दी, राधे राधे। राधे राधे, जय माता दी। जी मैम, सर टाइमिंग क्या होगा कल से? क्रैश कोर्स का वही रहेगा 7 to 8। 7 to 8, हाँ, ठीक है। क्रैश कोर्स का टाइमिंग रहता है, वही टाइमिंग रहेगा। ठीक है सर, तो मैं पेमेंट कल करवा देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट कर दीजिएगा आपका कोर्स में, आप तो मेन थैंक यू। कोर्स में, आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको तो पता ही है सब। तो आप करके आ जाइए, कल से आपका क्लास चालू हो जाएगा। जी 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 जी, जी थैंक पूजा यू। गर्ग जी, आप अपने आप को कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, कैमरा ऑन कर लीजिए। पूजा जी कहाँ गई? सर नमस्ते। जी जय माता जी, नमस्ते, बोलिए। सर क्रैश कोर्स नहीं, मैं फुल कोर्स ही पूछना चाहती हूँ सर। फुल कोर्स अगर अच्छा हाँ, करना ये तो... चीजें आपको बोल देता हूँ, अभी मैं क्रैश कोर्स ही पढ़ा रहा हूँ। क्रैश कोर्स में मैं फुल कोर्स का प्राइस और डिटेल नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि अगर आप एक क्रैश कोर्स करती हैं तो जो 2100 है,
आपका मैं माइनस कर दूंगा जब मेन कोर्स हमारा आप इनरोल करेंगी। मैं क्रैश कोर्स सर न्यूमरोलॉजी के लिए भी यही करता हूँ। कितनी क्लैरिटी हो जाएगी सर क्रैश कोर्स में, हम कितना % पहुंच जाएंगे सर? क्योंकि इसमें हमको हम इतना आपको डर है, हमको बेसिक इतना चीजें सुना बता है कि देंगे, इसमें हम आपको बेसिक बताएंगे ताकि मेन कोर्स आप कहीं से भी करेंगी तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा कि आपको कुछ गलत डायरेक्शन में लेकर जाए। प्रॉपर हम एक लेवल पे लाकर रख देंगे जहां से आपको समझ आ जाएगा कि अब हमें प्रोडिक्शन के लिए अगर मैं मेन कोर्स पढ़ती हूँ तो क्या क्या चीजें हमें नॉलेज हो जाएगा, खुद के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और इसको कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमें प्रोडिक्शन के लिए सीखना है। जी सर। यहाँ पे अधिकतर जी लोग सर। मेरे क्रैश कोर्स या न्यूमरोलॉजी मेन कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये लोग सारे आज इसमें ज्वाइन किए हैं, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं ये लोग सेटिस्फाई हैं। तो टेंशन ना लीजिए, आप क्रैश कोर्स कीजिए, गारंटी है कि अच्छा। एक चीज और मैं हर क्रैश कोर्स में करता हूँ, इसमें भी कर रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे आप हमसे पढ़ाई कीजिए। फ्राइडे को अगर आप सेटिस्फाई नहीं है मेरे कोर्स से तो आप बता दीजिएगा कि क्यों नहीं है। अगर आपका आंसर जेन्युइन है तो मैं आपका 2100 आपको रिफंड मार दूंगा फ्राइडे को। तो आप टेंशन ना लीजिए पूजा जी, आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ ये 2100 मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, इस 2100 इसलिए ले रहा हूँ सो दैट आप डेडिकेशन के साथ 5 दिन पढ़ाई करें और आप मेरे को समझें कि मैं किस लेवल की चीजें हम लोग आपको दे पाते हैं। अगर आपको लगता है फिर भी फ्राइडे को कि मैं जो एक्सपेक्टेशन से इस कोर्स को ज्वाइन की थी मुझे नहीं मिला और आपने जो भी वेबिनार में बोला था वो नहीं कर पाए, तो मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा फ्राइडे को 2100। टेंशन मत लीजिए। जी संजय शील जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय माता दी। माइक थोड़ा ऊपर कीजिए, आपका हमेशा से यही रहता। जी सर आप बोलिए। सर गुड इवनिंग। सत्य सर तो देखा नहीं है यहाँ पे। उनका हेल्थ में थोड़ा सा इशू है, इस अच्छा। वजह से वो लाइव नहीं आ पाए। सर बोल रहा है कि सर वो ये क्या वैदिक का है, जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजी हाँ ये जो है ना ये बेसिक है, तो इसमें आप ये जो ये नॉलेज होगा उसके बाद ही आप बेसिक मैं नहीं बता रहा हूँ सर। हम पहले मेरे को बोल रहे थे मेरे को एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज है, हमने किसी से किया नहीं लेकिन हमने स्टडी किया है किताब और नेट से। तो जो 12 जोडियक 9 प्लैनेट और उसका क्या बिहेवियर है, उसका लॉर्ड क्या है, ये सब मेरे को पता है। उससे ज्यादा इसमें देंगे हम सर। हाँ और जो भी है, तो ये जो होता है जैसे कि जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि फास्ट हाउस स्टार्ट होता है राइस से, तो ये जो फॉर्मेट होता है ये तो वैदिक का एक तो अलग होता है, केपी का अलग होता है, नाड़ी का अलग होता है। केपी में सर हाउस नहीं पढ़ाया जाता है, केपी में हाउस नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब तो केवल केपी और नंबर वैदिक पढ़ाया मेरे जाता है। केपी में क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, 2, 2, 7, 11 अगर आपका नंबर आ गया तो आपका मैरिज का योग है, 1, 6, 10 आ गया तो डाइवोर्स का योग है। ऐसे अलग अलग नंबर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। वो हाउसेज के जो नंबर्स होते हैं उसको क्या कहता है केपी, कि पूरा नंबर में ट्रांसफर कर देता है और केवल नंबर के बारे में बात करता है। वहां पे हाउस के बारे में और प्लानेट का ऊंच नीच ये सब मानता ही नहीं है केपी। लेकिन अगर केपी भी पढ़ाई करोगे तो भी आपको इस बेसिक नॉलेज आपको होना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो है ये वैदिक के ऊपर है, मतलब हाँ ये सारा चीज ये केपी में भी आपको काम आएगा। मैं केपी नाड़ी करता हूं, मैं आगे जो कोर्स लेकर आऊंगा वो वैदिक और केपी को मिक्स करके जो कोर्स लेकर आ रहा हूं मेन कोर्स में, जिसमें वैदिक भी पढ़ाऊंगा और केपी भी पढ़ाऊंगा। उसी का ये एक फाउंडेशन कोर्स में लेकर आया हूं ताकि हम अपने स्टूडेंट को तैयार कर लूं, ताकि जब मेन कोर्स पढ़ाऊं तो एकदम सा वाला स्ट्रॉन्गनेस आए। क्योंकि वैदिक वाले लोगों से आप बोलोगे ना कि आप ट्विंस का प्रेडिक्शन कर दो तो वो नहीं कर पाएंगे। वैदिक हो, जेमिनी हो, पराशरी हो, भृगु नाड़ी हो, कोई भी आपको ट्विंस का प्रेडिक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा जब तक उसे केपी का अपर लेवल का नॉलेज नहीं है। क्योंकि उसमें 1 मिनट के डिफरेंस में ट्विंस पैदा होते हैं और 1 मिनट में कोई प्लैनेट मूव नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेडिक्शन में टफ हो जाता है ट्विंस का प्रेडिक्शन करना, तो वो केपी में होता है। लेकिन मेरा कोशिश कर रहा हूं मैं कि केपी का लेकर आऊंगा, लेकिन ये फाउंडेशन जो कोर्स पढ़ा रहा हूं ये हर कोर्स के लिए जरूरी है। क्योंकि जब ये हमें नॉलेज हो जाएगा ना तो बहुत सारी चीजें हम केपी पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीजों का हम आंसर कर पाएंगे। इसलिए मैं ये कोर्स लेकर के आया हूँ। मतलब ये जो फॉर्मेट है बेसिकली वैदिक का, मतलब हाँ, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का एक फॉर्मेट ही है, बट इसमें बेस जो है केपी का भी इसमें टच होगा। हाँ वैदिक के तरह ही पढ़ाएंगे उसी तरह। जैसे न्यूमरोलॉजी में मेरा क्या होता है, मैं न्यूमरोलॉजी को कैसे कॉकटेल बना के देता हूँ, आपका पैथागोरियन, चैल्डियन, लोसो तीनों को कंबाइंड करके पढ़ाता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी का भी जब मेन कोर्स लेकर आएंगे ना तो बहुत सारे का कॉकटेल बना करके आपको पेश करूंगा।
जिससे आप कहीं भी मार नहीं। आज हमारे निमोलॉजिस्ट क्यों हम दावा ठोक के बोल रहे हैं, जो भी मेन कोर्स वाले हैं, कि कहीं भी जाके किसी भी निमोलॉजिस्ट के सामने बैठ जाओ, कोई दबा नहीं सकता है आपको, क्योंकि हमने वो सारी चीजें पढ़ा दी है जो 90% निमोलॉजिस्ट को पता ही नहीं है। क्योंकि किसी को या तो लोसो पता है, या किसी को चैल्डियन पता है, या किसी को पैथो पता है, तीनों नहीं पता है। और अगर तीनों किसी को अलग अलग जगह से पढ़ाई भी कर दिया तो उसे मिक्स करके कैसे प्रेडिक्शन करना, ये कौन बताएगा? हम यहाँ पे तीनों पढ़ाते भी हैं और तीनों के बारे में आपको मिक्स करके बताते भी हैं। हमारा कभी निमोलॉजी का भी मेन कोर्स लॉन्च हो गया, आज उसका इंट्रोडक्शन था, 15 तारीख से कोर्स होगा। कई स्टूडेंट मेरे को लग रहा है न्यू बैच के भी हैं, कई लोग का अभी बैच खत्म होने वाले हैं, उस भी बैच के। तो मेन कोर्स का तो वैसे ही मैं एस्ट्रोलॉजी का जब मेन कोर्स लेकर आऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करके, कुछ चीजें आपका प्रासरी से, कुछ चीजें वैदिक से लेकर के कैसे एक मेरा मकसद क्या है सर? मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, जैसा कि आप जो लोग मेन कोर्स वाले हैं उनको पता है, मेरा मकसद आपको एस्ट्रोलॉजर बनाना है। तो मेरे को एस्ट्रोलॉजर, जी मैम, बीना मैम आप बोलिए। थैंक यू, आपने पेमेंट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, थैंक यू सर, माय प्लेजर। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी सर, अगर ये एस्ट्रो का कोर्स न्यूमरोलॉजी के कोर्स जैसा ही है, जैसा आपने मेन कोर्स कराया था, तो मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगी कि मैं मेन कोर्स करने के बाद आज प्रिडिक्शन कर रही हूँ। मैंने सर से सॉफ्टवेयर भी बाय किया है, और जिनका भी मैंने अभी तक न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन किया है, मेरे क्लाइंट्स उससे और आगे वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता है, चाहे मैं मैनुअली करूं चाहे मैं सॉफ्टवेयर से करूं। और सर ने इतने अंदर तक हमें सब चीजें डाल दी हैं दिमाग के अंदर कि इवन ऑनलाइन भी अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं तो हम उसमें भी बता सकते हैं कि देख करके कि कहाँ पे क्लैश हो रहा है, इस नंबर्स में कौन सी चीज ज्यादा बेटर सूट करेगी। कितनी बार मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर से वो निकाल के पॉइंट्स वो करे हैं। तो अगर किसी को भी डाउट है और अगर ये कोर्स न्यूमरोलॉजी जैसा ही है तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं। मैंने बिना सोचे बिना वो करे पैसे ट्रांसफर कर दिए, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है सर के ऊपर और संतोष सर के ऊपर कि आप, और जो भी नए हैं मैं उनको भी ये कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ कि आप आंख बंद करके सर पे भरोसा कर लीजिए। और आज तक मेरे को सर 1 साल हो गया होगा कोर्स किए हुए। हाँ, 1 साल आपका हो गया, करीब हो गया है ना। तो आज तक मुझे कहीं भी मैं फंसती हूँ या कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं राजीव सर, संतोष सर दोनों के पास जाती हूँ, और वो 1 सेकंड नहीं लगाते हैं मेरा डाउट क्लियर करने में कि अब तो 1 साल हो गया, हम पैसे लेंगे क्यों करें, कभी भी नहीं किया उन्होंने। इमीडिएट मेरे को रिस्पॉन्ड आता है कि हाँ ये ऐसे है, आप ऐसे प्रेडिक्शन पहले आप करिए, उसमें हम फिर आपको बताएंगे कि आपने कहाँ पे क्या लूप होल है या कहाँ आपने छोड़ा है या कैसे आपको उसको ठीक करना है। तो 1 साल बाद आज भी दोनों के दोनों हमारी हेल्प करते हैं। उनसे भी बेटर अनिमेश के बहुत जान खाती हूँ। उसके साथ तो पूरा डिबेट होता है मेरा। तो आप जिसको भी डाउट है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आप आंख बंद करके भरोसा करिए और जमा करा दीजिए। बीना मैम हमारे, आप इंस्टाग्राम पे भी बीना मैम को फॉलो कर सकते हैं। बीना मैम का अपना एक सोशल मीडिया हैंडल काफी अच्छा है और काफी कुछ करती है, एक्टिव रहती है इंस्टाग्राम पे, और ये काफी कुछ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इनको देख करके। कई ऐसे लोग हैं, आपका लिपि बनर्जी जी हैं, वो काफी अच्छा कर रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, बीना मैम कर रही हैं, कलकत्ता से भी 1-2 लोग हैं, काफी लोग हैं जो, बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत लोग का नाम ही नहीं याद आ रहा, जो सोशल मीडिया पे आज के डेट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप, अच्छा है बीना मैम, आप लोग, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप लोग सब आगे बढ़ो इसी तरीके से। जी मैम, जय श्री मैम, प्लीज आप बोलिए। जय श्री मैम अभी हमारी क्रैश कोर्स कर रही है निमोलॉजी का, और ये पीएचडी कर रही हैं कहीं से एस्ट्रोलॉजी का भी, और अब मेन कोर्स में हमारी ज्वाइन की हैं निमोलॉजी में, और ये एस्ट्रोलॉजी का भी आज वेबिनार अटेंड की हैं। जी मैम बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपका जय श्री मैम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए, आ रही है। हाँ जी सर, मैं ऐसा बोलती थी जैसे बीना मैम बोल रही थी ना अभी, जी मतलब जैसे आपने बोला ना कि वो काफी एक्टिव है, मतलब तो मुझे भी ऐसे एक्टिव होना है, मुझे भी सोशल मीडिया पे आप मुझे, मतलब जैसे आपने बोला ना वैसे मुझे भी आप अव्वल नंबर कर दो। मैं किसी को नहीं करता मैम, सारे आप लोग हमारे ही स्टूडेंट हैं, आप लोग आगे बढ़ते हो, मैं पीछे से सपोर्ट करता हूँ। बीना मैम आज दुबई में भी फेमस हो रही हैं, इंडिया में भी फेमस हो रही हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन में जाती हैं, बहुत एक्टिव है वो, अलग अलग जगह जा करके काम कर रही हैं। मैं कर सकती हूँ सर, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती।
अरे बीना मैम को मैंने अलग से थोड़ी पढ़ाया है। बीना मैम एक इनकी एक टीचर थी, ये स्कूल में हेड टीचर थी, और उनकी एक टीचर थी जो इनसे पहले वाले बैच में थी, भरत लोढ़ा जी वाले। भरत लोढ़ा जी फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं हमारे। इनके साथ थी दीपाली शर्मा। दीपाली शर्मा के रेफरेंस से आई थी सेकंड बैच में। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके बाद वाले बैच में। और आज ये इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे तो ये खुशी हो रही है ना कि आप लोग आगे बढ़ो। आप सारे लोग जब आगे बढ़ोगे और सारे लोगों को मैं जब सपोर्ट करूं, आप लोग बहुत अच्छा नाम कमाओ, तो ऑथेंटिक एस्ट्रो अपने आप ऊपर होता जाएगा आप लोगों के सपोर्ट। यस यस यस। और जैसा कि बीना मैम ने बोला कि कभी भी आते हूँ, कोई भी डाउट होता है तो मैं जो है बताता हूँ, या अनिमेश जी बताते हैं। हम लोग कभी भी किसी को मना नहीं करते। हाँ सर, अनिमेश जी का नेचर बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छे से समझा दे। फर्स्ट मतलब एक रिंग बजी ना, तुरंत फोन उठाते, मतलब कोई भी क्वेरी हो ना सोल्व कर देते, तुरंत सोल्व कर देते हैं। तो अनिमेश जी सबके लिए वैसे ही हो गए, सारे लोग अनिमेश जी को ही ढूंढते हैं। अब तो हमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से 6-6 महीना बात नहीं करते हैं, और मुझे पता भी नहीं होता, और अनिमेश जी से ही पूरी बातें होती है। अचानक जब आते हैं तो पता चलता है कि अरे ये डाउट था। तो अच्छी बात है, और यही होना भी चाहिए। आज अनिमेश जी आगे हैं, हो सकता है कल आप लोगों में से कोई आगे होगा जो आप। मैं आऊंगी। बिल्कुल। अभी प्रिया चतुर्वेदी जी देखिए है, मुंबई में अपना संभाली हुई हैं। आज काफी जगह अपना बैनर वगैरह लगा करके अपना काम में स्टार्ट कर रही हैं। आज इनका पर्सनल 1 है। सर अपना बैनर भी लगवा सकते हैं अपने यहाँ पे ना। आगे जब आप मेन कोर्स करोगे सब होगा, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ये अभी ये इनका बैच खत्म हुआ था, इसमें टॉपर रही थी ये लोग, 2 लोग टॉपर थे, ये और कपिल मेहता जी। तो अभी ऑथेंटिक एस्ट्रो के लिए काम कर रही है प्रिया चतुर्वेदी, मुंबई में पनवेल में रहती हैं ये। मैं अहमदाबाद में करूंगी। भरत जी से भी हम जाकर मिले हुए थे। बस सर आपकी छत्र छाया में शुरू किया है, कुछ जरूर कुछ ना कुछ करूंगी जरूर। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कुछ भी क्वेश्चन, नए लोग सब ये बोल रहे होंगे आज 50-60 लोग जो हैं कि खाली अपने स्टूडेंट से ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, आप लोगों में से कोई किसी का भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम सबके लिए। और ये बात तो सच है सर जी, नए लोगों के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगी, कोई डाउट मत कीजिएगा कोर्स ज्वाइन करने में। ये बात सच है, 5 डेज का कोई ऐसा ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन आपको इसके बाद सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। जरूर हम लोग पुराने, आपको लगेगा आपके ही स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बट आप भी 5 डेज के बाद खुद भी यही बोलोगे, ये बिलीव है बिल्कुल। और सबसे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के रेफरेंस से ही लोग आ रहे हैं, और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसमें 60% लोग किसी न किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से लोग रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं आप ऑथेंटिक एस्ट्रो से जाकर के आप सीखो पढ़ो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दिव्यांग निशर जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर अच्छा लगा कि आप इतना कैमरा ऑन करके बिल्कुल एक्टिव तरीके से थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात करूं। कहाँ से बोल रही हैं मैम आप? सर मैं मुंबई से हूँ। कहाँ से? बॉम्बे घाटकोपर से। अच्छा, घाटकोपर से हैं। ये पनवेल में रहती हैं प्रिया जी, वो रहती है निवेदिता जी, शायद उधर ही कहीं रहती है। कहाँ रहती है निवेदिता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं निवेदिता जी, मैंने आपको अलाउ किया है। सर पनवेल के जस्ट बगल में। ये भी पनवेल के जस्ट बगल में, क्या जगह का नाम है? खांडेश्वर सर। खांडेश्वर, सब उधर ही के लोग हैं। अभी ये भरत लोढ़ा जी हैं जो मलाड से हैं, तो काफी लोग हैं मुंबई से, तो काफी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो पढ़े हैं हमारे यहाँ से। क्रैश कोर्स तो बहुत लोगों ने किया है, और ये मात्र 5 दिन का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, 7 to 8 चलेगा। कोर्स का डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा, और जो मैंने आपको दिखाया ये सारे कोर्स का ही डिटेल है, यही पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। 1-1 घंटे डेली होगा, और इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। रिकॉर्डिंग आपसे कभी भी नहीं लिया जाएगा, रिकॉर्डिंग आपका है और आप ही के पास रहेगा, और जो भी हम कंटेंट पढ़ाएंगे उसका सेम PDF आपको मेल द्वारा भेज दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग अपना नंबर भी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, हमारे अनिमेश बाबू आप लोगों को कॉल करके आप लोगों से मिल लेंगे। ठीक है, तो महेश सर बनारस से हैं, थमे हुए बनारस को। ये हमारे वास्तु में भी थे, क्रैश कोर्स निमोलॉजी में भी थे, मेन कोर्स में भी आज हैं।
मेन कोर्स से आप 3-4 लोग दिख रहे हो मेरे को। रश्मि सिंगल जी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे क्या? सर बस मैंने आपसे क्रैश कोर्स किया था जी जी न्यूमरोलॉजी का। जी सर जी। मैं देखने ही आई थी, मेरे को मतलब एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना था, हाँ। तो मैं देखती हूँ। देखिए, आप क्रैश कोर्स जब की थी ना, उसके बाद कई लोग क्रैश कोर्स करके आज यहाँ सब मेन कोर्स करके बैठे हुए हैं लोग, लाइन से ऊपर सब मेन कोर्स वाले लोग हैं। न्यूमरोलॉजी के मेन कोर्स कंप्लीट कर दिए कई लोग तो इसमें से। आप कीजिए, वीरेंद्र जिंदल साहब हैं फरीदाबाद से, ये भी अभी न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हुआ, टॉपर रहे हैं ये भी। आप कुछ सर बोलना चाहेंगे वीरेंद्र सर? आप? हाँ जी सर। जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मेरी उम्र 65 साल की है। जी जी। बहुत भटका मैं इधर उधर, जगह जगह कुंडलियां दिखा रहा था मैं, मेरी लाइफ में क्या है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बहुत पैसे खर्च किए, करते करते ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते मेरे को ऑथेंटिक एस्ट्रो का प्लेटफॉर्म मिला, जहां से मेरे को बताया गया कि हम आपको न्यूमरोलॉजी बढ़ा के भेजेंगे, सिखाएंगे भी नहीं, पढ़ाएंगे भी नहीं, बना के भेजेंगे। अब मेरे को इतना हो गया है कि मैं अपनी फैमिली का देख सकता हूँ, लोगों की प्रोडिक्शन भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बाहर पैसे खराब करने से बच गया। और राजीव सर और संतोष सर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को इतना सिखा दिया, कैपेबल बना दिया कि मैं कहीं मेरे को बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही कर सकता हूँ मैं। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ज्वाइन करिए। आपको करने में और बात सुनने में बड़ा अलग लगता है, लेकिन जब करोगे तब पता चलेगा क्या चीज है क्या नहीं है। आप करके देखिए इसको, आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप आ जाएगा इसका। मैं बहुत स्लो आदमी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता इतना, लेकिन मेरे को भी ट्रेन बना दिया और पता नहीं क्या मेरे पे जादू किया, मैं क्लास में टॉप कर गया। निवेदिता मैम अभी मुस्कुरा रही थी, यही बोलने वाली थी कि आप यही कह के टॉप हो गए। जी बलजीत कौर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपको हमने राइट दे दिया है, अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी मैम, जय माता दी। बोलिए। हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ जी सर। सर मैं बड़े टाइम से ढूंढ रही हूँ कोई कोर्स। बेसिकली मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मुझे इन चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं आई रियली वांट टू नो अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। मतलब अबाउट 6 months हो गए हैं मुझे, पर अभी जैसे ऐसा होता है ना कि आप कोई वेबिनार अटेंड करते हो तो आपको लगता है कि हाँ आप ट्रस्ट करके, मतलब मुझे लगता है कि जो मुझे सिखा रहा है वो मतलब खुद से पहले उसको नॉलेज होनी चाहिए। बट जैसे थोड़े अभी मेरे को लगता है मैं 15 मिनट ही ज्वाइन किया है, पर मुझे लगता है कि हाँ मुझे राइट वो गुरु मिल गया है। तो आई वांट टू ज्वाइन योर क्लास फॉर न्यूमरोलॉजी, बट मुझे ये नहीं पता कि क्या फी वगैरह प्लीज। आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आपसे बात कर लिया जाएगा। और रही बात सिख फैमिली से, तो आज जो अभी कोर्स हम न्यूमरोलॉजी का स्टार्ट किए हैं उसमें 2 लोग पंजाब से, 3 लोग आई थिंक पंजाब से हैं, और एक तो प्रॉपर सिख हैं। और बिल्कुल आप जब आएंगी क्लास में तो आपको समझ आएगा। महेश जी हैं उसी क्लास का, जयश्री मैम हैं उसी क्लास में पढ़ रही हैं, तो ये चीजें आपको वहां पे आएगा कि कितने सिख फैमिली से लोग हैं जो हमारे यहाँ से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सीख कर गए हैं। ओके। कनाडा में कुछ सिख फैमिली से लोग रहते हैं, वहां से लोग हमारे यहाँ आकर के पढ़ाई किया न्यूमरोलॉजी का ऑनलाइन। तो ये ड्यूरिंग कितना पीरियड की क्लास होती है सर? जो न्यूमर, ये तो मैम 5 days का है ये वाला एस्ट्रोलॉजी वाला। न्यूमरोलॉजी वाले के लिए पूरा डिटेल में आपको अनिमेश जी बताएंगे। वो भी आपको 1.5 महीने के आसपास में खत्म हो जाता है। वो एक्चुअली 14 से 16 क्लासेज होती हैं जो कोर्स की होती हैं। उसमें 2 क्लासेज जो होता है वो प्रेडिक्शन का होता है। उसके बाद हम आपका पेपर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है, पेपर नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर से 1 या 2 क्लासेज हम लेते हैं। उसके बाद दोबारा, मतलब टोटल 18 to 20 के आसपास आपके क्लासेज होते हैं। लेकिन 18 to 20 क्लासेज जो होंगे ये नहीं है कि भाई इतना ही होगा। अगर हमारा कोर्स कंप्लीट इस क्लासेज में नहीं हुए तो आगे भी बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन क्लास हमारा 14 to 16 में खत्म हो जाता है मोस्टली।
और ये हफ्ते में 3 दिन की क्लास चलेगी। अभी जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे का स्टार्ट किया है हमने। हाँ, तो मैं जो नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन कर पाऊंगी, जो अभी चल रहा है उसमें ज्वाइन कर पाऊंगी? जी मैम, क्या बोल रही हैं? जैसे अगर मैंने कोर्स ज्वाइन करना है तो ये तो स्टार्ट हो गया आपका कोर्स? नहीं, आज जो निमोलॉजी का कोर्स का बात कर रहा हूँ, ये कोर्स में आज स्टार्ट पढ़ाई नहीं हुई है, केवल नेम इंट्रोडक्शन 1 घंटे का था। आज गुरु पर्व था ना, तो इसलिए आज बढ़िया दिन था, इसलिए आज हमने खाली इंट्रोडक्शन 1 घंटे का रख करके शुरू किया था। पढ़ाई शुरू होगी इसका 15 तारीख से। ये एस्ट्रोलॉजी का पहले मंडे से चालू होगा, फ्राइडे को खत्म होगा, फिर सैटरडे को जाकर के हमारा निमोलॉजी का कोर्स चालू होगा। ठीक है, और किसी का? अच्छा, शालिनी मैम। जी मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को और वीडियो ऑन कर दीजिए, फिर संजय सर का लेंगे हम क्वेश्चन। जी, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी मैम, जय माता दी। नमस्ते सर। जी मैम। सर, ये आपका जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, ओनली एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी भी है साथ में? मैम, एस्ट्रोलॉजी का ये क्रैश कोर्स है, न्यूमरोलॉजी भी हम पढ़ाते हैं, उसके भी अलग से क्लासेस चालू होने वाला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ नहीं है, मतलब ये ओनली एस्ट्रोलॉजी है? ये 5 दिन का केवल क्रैश कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का। इसमें हम लास्ट दिन में न्यूमरोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेज हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है और कैसे होती है, कुछ चीजें हम उसमें सिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो न्यूमरोलॉजी वैदिक वाली या लोशो? उसमें 3 अलग अलग न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं मैम। उसमें हम लोसो पढ़ाते हैं, चैल्डियन पढ़ाते हैं और आपका पैथागोरियन न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं। उसमें एक्चुअली मेन कोर्स में हम न्यूमरोलॉजी पढ़ाते नहीं है, हम क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनाते हैं। मतलब पाइथेरियन से आप ये सॉरी, पैथागोरियन न्यूमरोलॉजी, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी और लोसो भी तीनों ही पढ़ाएंगे आप? तीनों पढ़ाएंगे, और तीनों को मिलाकर कैसे प्रेडिक्शन करना है ये हम सिखाएंगे। वो मतलब अलग कोर्स है? वो अलग कोर्स है। आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, अनिमेश जी का आपको मिल जाएगा और अनिमेश जी प्रॉपर आपको सारा चीज समझाएंगे डिटेल। आप अपना नंबर अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आप बोल दीजिएगा। डाल दिया? ओके मैम, तो आपको कॉल कल जाएगा पूरा, अनिमेश जी आपको समझाएंगे, कल कॉल उठा लीजिएगा आपका। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। जी संजय सर बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोल रहे सर, इसमें सर रेमेडीज का कुछ पार्ट रहेगा? नहीं, बेसिक में कोई रेमेडीज नहीं रहेगा सर। अब जब तक हमें प्रेडिक्शन नहीं करने आएगा तो हम रेमेडी कैसे बता पाएंगे किसी को? तो अभी इसमें हम प्रेडिक्शन पार्ट तो सिखा ही नहीं रहे ना बेसिक में। बेसिक में तो हम आपको तैयार कर रहे हैं मेन कोर्स के लिए। हाँ, पूजा मैम ने बोला है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, उसी का डेमो क्लास है 5 दिन का। हमने जो भी क्रैश कोर्स न्यूमरोलॉजी करने वाले यहाँ स्टूडेंट हैं वो बता भी सकते हैं कि हम 5 दिन में समझाने में सक्षम हो जाते हैं कि कितना आसान है इसको पढ़ना। तो उसी का हम आपको 5 दिन का अपना टेस्ट हम देते हैं। 5 दिन हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, हम अपना टेस्ट देते हैं कि वाकई में हम उस लायक हैं भी या नहीं। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप प्रॉपर ही 5 दिन में ही आपको समझ आ जाएगा कि कितना आसान है। अगर लगेगा कि बहुत टफ है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो हम आपका 2100 रुपया फ्राइडे को वापस कर देंगे। ठीक है संजय सर? ठीक है। एक्चुअली सर हमको तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम तो सब समय इंटरेस्टेड है, लेकिन बात है कि कल मेरा बैड लक है, भगवान का सौगंध खा के झूठ नहीं बोलता है। नहीं है, कल से मेरा दूसरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फ्राइडे मेरा दूसरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो भी टाइमिंग है 8 to 9। नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 to 8 है, कोई नहीं, नेक्स्ट बैच में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं। हाँ, नेक्स्ट बैच में हम ज्वाइन कर नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बैच में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और किसी को लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है? सगुन जी भी अपना नंबर छोड़ी है। ठीक है सगुन जी, आपको कॉल कर लिया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। जय माता दी टू ऑल, माता रानी कृपा करे आप लोगों को। और निवेदिता मैम, दीपक सर, आप लोगों का कोर्स है मंडे को, कल क्लास है, तो क्लास में हम लोग मिलते हैं। वीरेंद्र सर आपका भी। ठीक, जय माता दी टू ऑल।